फ्रेंच युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर बढ़ रहा है। यह खबर जितनी छोटी है, इसके मायने उतने ही बड़े। एक यूरोपीय ताकत दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर अपनी सेना भेज रही है। इसका मकसद सुरक्षित नेविगेशन बहाल करना बताया जा रहा है। पर क्या यह वाकई सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे कुछ और गहरी चालें हैं? क्या यह मध्य पूर्व में एक नए टकराव की शुरुआत है या फिर अमेरिका ईरान तनाव में यूरोप की सीधी एंट्री? ये कदम ऐसे समय उठाए जा रहे हैं जब ईरान खुद कह रहा है कि वह अमेरिका के उस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिससे युद्ध खत्म हो सकता है। क्या फ्रांस का यह कदम ट्रंप के इस शांति प्रस्ताव को और उलझाएगा या फिर इसे बल देगा? क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या एक बड़ी तैयारी? अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर स्वेज नहर के दक्षिण से लाल सागर में प्रवेश कर चुका है। इसका गंतव्य है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो फारस की खाड़ी का प्रवेश द्वार है। इस मिशन का उद्देश्य सुरक्षित समुद्री नेविगेशन को बहाल करना बताया जा रहा है। पिछले कुछ समय से इस महत्वपूर्ण मार्ग पर टैंकरों पर हमले हुए हैं, जिनके लिए अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। फ्रांस का यह कदम क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता के बीच आया है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने हाल ही में कहा है कि वह अमेरिका के एक प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि इससे युद्ध खत्म हो सकता है। यह कदम ऐसे नाजुक समय पर उठाया गया है जब कूटनीति और सैन्य शक्ति के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से एक भू रणनीतिक हॉटस्पॉट रहा है। दुनिया के तेल व्यापार का लगभग एक तिहाई इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ईरान इसे अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है और अतीत में इसे बंद करने की धमकी दे चुका है। अमेरिका के ईरान परमाणु समझौते JCPOA से बाहर निकलने के बाद से यहां तनाव लगातार बढ़ा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को तेज किया और कई बार अमेरिकी जहाजों के करीब से गुजरा। पिछले साल कई तेल टैंकरों पर रहस्यमय हमले हुए और एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया, जिससे युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। इससे पहले भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने यहां अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, लेकिन स्थिति कभी पूरी तरह शांत नहीं हुई। यह पृष्ठभूमि हमें बताती है कि फ्रांस का यह कदम सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक लंबी कहानी का नया अध्याय है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरह की अशांति के वैश्विक परिणाम होते हैं। यह मार्ग केवल तेल ही नहीं, बल्कि भारी मात्रा में गैस और अन्य व्यापारिक सामानों का भी प्रवेश द्वार है। यदि यहाँ नेविगेशन बाधित होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। एशियाई और यूरोपीय देश जो मध्य पूर्व के तेल पर निर्भर हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। शिपिंग कंपनियों के लिए बीमा प्रीमियम बढ़ जाएगा, जिससे व्यापार की लागत बढ़ेगी। यह क्षेत्र पहले से ही यमन, सीरिया और इराक में संघर्षों से जूझ रहा है। एक सैन्य टकराव पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकता है, जिससे लाखों शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। फ्रांस का कदम यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार हितों को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए यह सिर्फ एक क्षेत्रीय घटना नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की चिंता का विषय है। पब्लिकली फ्रांस कह रहा है कि उसका एयरक्राफ्ट कैरियर रक्षात्मक मिशन पर है, जिसका मकसद सुरक्षित नेविगेशन बहाल करना है। पर क्या ये बातें सिर्फ ऊपरी दिखावा हैं? अमेरिका लगातार ईरान पर टैंकरों पर हमलों का आरोप लगाता रहा है, जबकि ईरान इन आरोपों से इनकार करता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को बातचीत का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ा रहे हैं। यह एक क्लासिक गाजर और छड़ी, कैरेट एंड स्टिक वाली रणनीति है। ईरान कह रहा है कि वह प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, पर क्या यह बातचीत में खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश है? इन सब बयानों के पीछे असली एजेंडा क्या है? क्या वाकई ये सभी देश शांति चाहते हैं या अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहते हैं? शब्दों का जाल अक्सर इरादों को छिपाता है। आइए कुछ असली बात करते हैं। यह फ्रांसीसी युद्धपोत का आंदोलन सिर्फ सुरक्षित नेविगेशन के लिए नहीं है। यह एक मजबूत संदेश है। यूरोप, खासकर फ्रांस, अपनी ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। वे अमेरिका के साथ इस क्षेत्र में अपनी भूमिका खोना नहीं चाहते। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में यूरोप एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में खुद को दिखाना चाहता है। यह सिर्फ हॉर्मुज नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में भू राजनीतिक प्रभाव की लड़ाई है।
क्या आपको लगता है कि फ्रांस इतनी बड़ी संपत्ति बिना किसी ठोस रणनीतिक उद्देश्य के भेजेगा? बिल्कुल नहीं। यह एक पावर प्ले है। ईरान को चेतावनी देने का और अमेरिका को यह बताने का कि यूरोपीय हित भी महत्वपूर्ण है। मेनस्ट्रीम मीडिया अक्सर इस सूक्ष्म कूटनीति और शक्ति प्रदर्शन को नजरअंदाज करता है। अगले 30-90 दिनों में कई परिदृश्य बन सकते हैं। पहला, फ्रांसीसी उपस्थिति से तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का संकेत देगा। दूसरा, ईरान इसे उकसावे के रूप में देख सकता है और अपनी समुद्री गतिविधियों को तेज कर सकता है, जिससे टकराव का खतरा बढ़ जाएगा। तीसरा, अमेरिका और यूरोप के बीच ईरान नीति पर अधिक समन्वय दिख सकता है, या फिर उनके बीच मतभेद गहरे हो सकते हैं। हम हॉर्मुज में और अधिक नौसैनिक अभ्यास देख सकते हैं। प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन गलत अनुमान या छोटी सी गलती बड़ी आपदा को जन्म दे सकती है। कूटनीतिक बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यह सैन्य दबाव के साए में होगी। यह एक खतरनाक संतुलन का खेल है। तो दोस्तों, होर्मुज में यह नया सैन्य जमावड़ा बताता है कि मध्य पूर्व में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। यह सिर्फ एक युद्धपोत की खबर नहीं, यह भूराजनीति के बड़े खेल का एक छोटा सा टुकड़ा है। आपकी क्या राय है? क्या फ्रांस का यह कदम क्षेत्र को शांति की ओर ले जाएगा या आग में घी डालेगा? नीचे कमेंट्स में अपनी बात जरूर रखें और ऐसी ही निष्पक्ष, तीखी और गहरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहें, क्योंकि दुनिया की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है।